नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बेटियां देश में कहां से कहां पहुंच गई हैं, यूं कह लें कि चल रही हैं या दौड़ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बेटियां काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही हैं। जी हां, इस वक्त हमारे साथ पैरा एशियाई एक प्लेयर हमारे साथ कह लें या खिलाड़ी मौजूद हैं, पूजा मोर जी, और उनके भाई भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। पूजा ने किस तरीके से देश की बेटियों को मोटिवेट किया है और उनका सफ़र कैसा रहा है, कितनी तकलीफ़ों से गुजरी हैं और इतनी लंबी जर्नी उन्होंने कैसे तय की, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूजा, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरीके से आपने अपना ये सफ़र तय किया? कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेटियां किसी चीज़ में पीछे नहीं रहती हैं और पूजा इस वक्त थोड़ा सा शर्मा रही हैं। चलिए पूजा, आपने ये जो सपना देखा जहां आज आप हैं, तो सफ़र के बारे में कुछ लाइनें दर्शकों को बता दीजिए ताकि देश की बेटियां भी आपसे थोड़ी मोटिवेट हो जाएं। ये सफ़र चाइना को बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मैं देश के लिए मेडल जीत के लेकर आई। मैं बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी आपके चेहरे से और आपके भाई दीपक जी के चेहरे से भी झलक रही है। पूजा, जब मेडल आपको पहनाया गया उस वक्त फीलिंग कैसी थी? उस फीलिंग ऐसी हो रही थी, पूछा मतलब खुशी भी हो रही थी, बहुत ऐसी भी हो रही थी, गम भी। जी बिल्कुल। मैं मेडल जीत के लाई देश के लिए जो रहता है, इसलिए गिर गया था मेडल। हाँ, ये मैं ऐसे सोच रही थी नेशनल में मेडल निकाली थी, ये बिल्कुल हल्का है। मैं ऐसे कर ली थी, ये एकदम तो गिर गया, भारा बहुत था, मैं हल्का होगा इसलिए फिर गिर गया था ये मेडल। जी, इसको लगा कि वो वेट कम होगा तो इसने इसको लगा कि वेट कम होगा तो इसने आराम से पकड़ा, बट इसमें बहुत ज़्यादा वेट है। आप टच करके देखें। हम टच नहीं देखें। वाकई बहुत भारी तो है। इसका वो गिर गया मतलब उन्होंने हाथ से। पहना कैसे, अभी मैं आप सोच सकते हैं, बहुत भारी है। आप पहन के देखो। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बोला। पूजा, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि आपकी फीलिंग के बारे में जाना कि आपकी फीलिंग कैसी रही। आपने कहा कि बहुत बहुत खुशी का, और वाकई होगा भी, लेकिन आपने जैसे अपना ये सफ़र तय किया, घर में कैसी परिस्थितियाँ थी, घर में कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए? दिमागी तौर पर महिलाएं, खासकर लड़कियां, तैयार होनी चाहिए, तब जाकर इतनी लंबी दौड़ लगाती हैं। तो कैसे घर से कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? पहले मैं ग्राउंड पे नहीं जाती थी बिल्कुल भी। जी। मैं सोची, मैं पढ़ाई में भी बिल्कुल लो थी। मैं कैसे करूँगी, भैया ये शील्ड लेकर आता था, दोनों भैया। ये मैं सोची मेरे को भी कब मिलेगी, मैं शील्ड नहीं, मैं भाषण बोल सकती नहीं, मैं भाषण बोलना आता, इसलिए मैं शील्ड कैसे लेऊँगी। फिर मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी बिल्कुल भी। फिर भाई ने कर ले कुछ, मैं मेरे तो कुछ हो ना, मैं ऐसे भाग जाया करती, लोग भी जाती थी, मम्मी बोलती थी ये कुछ नहीं अब करेगी। भाई बोला कर लेगी, पढ़ाई में तो बिल्कुल लो है, फिर जाता है। फिर भाई ने कही जा मैं ना जाऊँ मैं। फिर भाई ने एक मेरे तो रेस होती, भाई ने बोला तू वहाँ दौड़ का। मैं दौड़ी पूरी 15 किलोमीटर कितनी थी, 1500 किलोमीटर लगभग। हाँ। फिर वहाँ मेडल तो नहीं आया, पूरी कर दी भाई, कर सका है। जी। 1500 किलोमीटर तो बहुत होता है। जी, कितना बता रही है ये? तो नहीं, वो कह रही है कि शुरू का टाइम बहुत इजी नहीं था। हाँ। बट ऊपर से ये देखो कि जैसे आपने पूछा महिला होने के नाते, हाँ। तो महिला होने के नाते अपने आप में वो चीज़ें होती है कि आप घर में भी मम्मी का हाथ बटाएंगी, झाड़ू पोछा भी करेंगी, किचन में भी हाथ बटाएंगी, गेम भी करेंगी। पूजा जी के बातों से लगा कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इनकी ज़िंदगी में भाई होने के नाते। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि घर से इनका सफ़र कैसे शुरू, आप लोगों ने कैसे इन्हें तैयार किया? आज की लड़कियाँ जो घर में कामकाज से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचे, जैसे पूजा ने बताया कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर रही हैं, और इतनी लंबी दौड़ लगा देना, तो घर से क्या चीज़ें इन्हें तैयार करने में आपका हाथ रहा है, घर वालों का हाथ रहा है? आपका कोई प्रियजन ऐसा होना जो सच में आपका हित चाहता हो, चाहे भाई है ना, कोई भी और व्यक्ति है, तो उसमें बड़ा योगदान अपने आप में आ जाता है, क्योंकि वो फिर आपके लिए देखता है। जैसे ये पढ़ाई में कमज़ोर है, बौद्धिक स्तर इसका उतना नहीं है, तो वो था कि क्या कर सकते हैं इसका, कल को शादी करनी है, लड़की है, किस तरीके से क्या किया जाए।
तो इसको मैंने गेम में ले जाने से पहले काफ़ी चीज़ें करके देख ली थी कि भाई पढ़ाई में किसी और टीचर के पास, किसी और स्कूल में, बट वो नहीं कर पाती थी। तो एक रोज़ मैराथन हो रही थी रोहतक में, मैं इसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ इसने प्राइज़ तो नहीं जीता बट कंप्लीट की। तो मुझे लगा कि यार दीपक रेस में ट्राई करा। भाई छोटा गेम करता था, मैंने कहा कि उसको बोला कि, तो उसने फिर पैरा गेम्स में वो लेके गया, और उसके बाद ही वो फिर भी हमारा 6 महीने का स्ट्रगल रहा। वो स्ट्रगल ये रहा कि मैं इसको कहता बहन जा, चली जा, नहीं जाती थी ये। मम्मी को, मम्मी आप ले जाओ इसको, तो एक दिन मम्मी ले गई, फिर 5 दिन नहीं जाएगी। कोच को बोला, एक दिन कोच लेके आया, तो उसका नहीं जाना होता था। बट वो उसके बाद जो इसने ट्रायल दिया, उसमें फर्स्ट आई, स्टेट खेला, नेशनल खेला, फिर वो डेडिकेशन ऐसा बन गया। मेरे लिए कपड़ा भी लेकर आया था ये। जी जी, मैं कपड़ा लेकर आया था मैं भाई, 7,000 का नया पहन लेगी जाएगी तो ऐसे कोई नुक्स लगेगा, इसको नया कपड़ा है। कितना छोटा बच्चे खुश हो जाए ना कर नया कपड़ा। मैंने नहीं, मैं तो नहीं पहनूंगी, मैंने फेंक के मारा, मैं नहीं जाऊंगी स्टेडियम में। फिर ये चेंज करवा कर लाया, मेरा भाई छोटा ना ये संदीप, ये नुला नहीं जाएगी तो रहने दे, इसको क्यों कर लिया। फिर कपड़ा चेंज में भाई ने पहना। आपका शुरुआत से इसमें इंटरेस्ट रहा था, मतलब दौड़ने में, भागने में, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था शुरू से, या घर वालों ने पुश किया है आपको? मेरा का कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, घर वालों ने आगे बढ़ाया है। जी, एक चीज़ जैसे कि आप बता रही हो कि महंगी चीज़ों से आप अक्सर दूर रहती हो, तो इसके पीछे कारण क्या है? मतलब महंगी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, या दिमाग में रहता है जैसे और लड़कियों के भी रहता है कि नहीं नहीं मुझे सस्ते में कर लेना है बजट के हिसाब से, या क्या चलता है दिमाग में उस वक्त? मेरा महंगा कपड़ा मेरे को पसंद नहीं है। पैसे आप पैसों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं कि बचाना है? ऐसे छूटता ही नहीं मेरे को। अच्छा, छूटता ही नहीं है। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पुश किया है इनको कि बस आप जाइए, तो ये कैसे घर में, मतलब कैसा इनका लाइफस्टाइल रहा है, कैसे आपने इनको मेंटेन रखा और दौड़ने के लिए प्रेरित किया कि आप रोज़ जाइए? सुबह 5 बजे दौड़ लगाती थी, कैसा दिनचर्या इनका रहता था? नहीं, वो फिर शुरुआत में नहीं जा पाती थी, बट वो जैसे एफर्ट किए, मम्मी को भेजा, मैं खुद गया, भाई गया, कोच को कोशिश की, है ना। तो धीरे धीरे फिर वो डाइट पे भी ध्यान नहीं देना, तो धीरे धीरे जब बाहर मेडल आया, अच्छा खेली, तो डेडिकेशन ऐसा हो गया कि एक बार हिमाचल में इनका ट्रेनिंग कैंप था। नीटू गहलावत इनके कोच हैं, तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर नीटू ने बोला कि आज सैटरडे है, आज सब लोग छुट्टी करोगे। बट सब लोग सो रहे हैं। मैडम सुबह 4 बजे उठ के जूते पहन के हिमाचल में रोड पे 5 साढ़े 5 तक तो आके जूते पहन के सो गई ट्रेनिंग करके। तो वो डेडिकेशन बाद में आया। आपका कितना योगदान रहा है इनके सफ़र में? योगदान बिल्कुल रहता है परिवार का, है ना। और वो सबका रहता है, इसका भी मेरे जीवन में रहा है बहुत कुछ, है ना। मेरा इसके में रहा है, जब आप लोग आपस में परिवार रहते हैं सबका योगदान रहता है। बट हाँ, मैं परिवार में बड़ा था, तो कुछ चीज़ें कर पाया, जैसे कि सोसाइटी के प्रेशर में आपको पता है लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए बोला जाता है, तो वो इसको भी कहा गया है कि शादी कर ले, है ना। जैसे फादर साहब के ऊपर प्रेशर होता है ये सोसाइटी का, तो वहाँ भी रोकना नहीं। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें ये थोड़ा सा इसलिए भी मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल इसलिए रहा, एक व्यक्ति, मैंने दुनिया देख ली, बिकॉज आई मीन एक्टिंग, सो मैं मुंबई रहना, ये सब करना, और मुझे ये लगा कि यार दुनिया है सपने देखने से, बिल्कुल, है ना। सपने देखने बनते हैं। तो मैंने ना सिर्फ अपने लिए सपने देखे, आई स्टार्टेड इनके लिए भी सपने देखने शुरू कर दिए, छोटों के लिए। तो वो सपने देखना फिर पूरे तो इनको ही करने हैं, तो वो ज़रूर रहा। और स्ट्रगल उसमें क्या होता है ना, जो सपने नहीं देखे आपके पेरेंट्स ने, तो वही जीवन जिया है आपके आसपास का जीवन, तो उनको तो हमेशा ये रहा है कि यार तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं होती हैं बड़ी, है ना, बड़ी बड़ों के लिए होती हैं, है ना। दुनिया ने क्या कर लोगे, दुनिया कर रही है क्या, ऐसे करते दुनिया कर लेती। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आप भूखे मर रहे हैं, वहीं से ड्रीम देखना शुरू कर दो, और आप कर सकते हैं। ये लड़की कर सकती है, ये नहीं पढ़ लिख पाती, वो खुद कहती है कि मैं नहीं पढ़ लिख पाती थी, है ना। वो खुद कहती है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है, हो गया इसके लिए। बिल्कुल। आप इनको सुना है मैंने, मोटिवेट करते थे कमेंट्री कर वो किस तरीके से आपके दिमाग में ख्याल आया ये कि आपकी लाइन थोड़ी एक्टिंग है, या आप मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं, या क्या कुछ ऐसा रहा कि आपने इनको वो तरीका चुना इनको मोटिवेट करने का? नहीं, मिमिक्री तो नहीं करता हूँ मैं बट हाँ, मैं एक्टिंग में हूँ।
तो मैंने पिछले 2-3 साल से मैनिफेस्टेशन बहुत एक्सपीरियंस किया है। और इसका ये था कि मुझे ये था कि इसके माइंड में एक बार चला गया ना तो हो जाएगा, वो कायनात कैसे ना कैसे कर देगी। तो मुझे ये था कि इसके माइंड में पहुंचाना है। तो पिछले 2-2.5 महीनों से मैं एक कमेंट्री इसको व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट मैंने बनाया और मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, आप दूर थे? नहीं, तब तो घर पे ही है। घर पे थे? कमरा अलग अलग था, दूसरे कमरे में थे। अच्छा, आप घर में ही रह के अलग अलग कमरे से? दूसरे कमरे से मैंने वॉइस नोट बनाया और इसको भेजा। और उसने फिर इसने अब इसके अंदर भी वो ग्रेटिट्यूड इतना आ गया है, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। तो इसके अंदर भी इतना आ गया, ये भी बस 2 शब्द जानती है, थैंक्स शुक्रिया, थैंक्स शुक्रिया, थैंक्स शुक्रिया जानती है। तो मैंने वो कमेंट्री करके इसको भेज दिया और लगातार मैं उसको फॉरवर्ड करता रहा हर 2 दिन 3 दिन बाद, जब तक इसने मेडल नहीं जीता तब तक। कमेंट्री सुनाऊं आपको बोल के? या बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। दर्शक चाहते हैं कि आप वो सुने कि कैसे एक बड़ा भाई अपनी बहन को कैसे मोटिवेट करता है। प्लीज पूजा जी, आपके मुंह से ज्यादा अच्छा कोशिश कर, क्या बोला होता उसने? कोशिश फिर मैं सुनाऊंगा, कोशिश कर, क्या बोला होता मैंने? पूजा भाग, पूजा भाग, पूजा भाग, पूजा तेज दौड़, पूजा भाग, पूजा तेज दौड़, पूजा दौड़, पूजा आगे गई, पूजा गई आगे। वो मैंने इसको भेजा था कि मुझे था कि वो सुने बार बार, बिल्कुल है ना। और पूरा मैंने कि है ना, पूजा एशियाई खेलों में भारत देश की तरफ से दौड़ लगा रही है और पूजा अभी थोड़ा सा पीछे है, क्या पूजा आगे निकल पाएंगी? और ये क्या, पूजा ने दौड़ना शुरू कर दिया है, पीछे से भाई चिल्ला रहा है भाग पूजा, भाग पूजा, जोर लगा। और पूजा ने ये जोर लगा दिया है, पूजा सबसे आगे निकलती जा रही है और पूजा ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से मैं इसको मोटिवेट करता था। पूजा, जब आप ये वॉइस नोट अपने भैया का सुनती थी तो उस वक्त कैसा महसूस होता था और दिमाग में क्या चल रहा होता था? दिमाग में ऐसे चल रहा था, अब मेडल तो पक्का आएगा। वैसे कौन सा आया है, मैं जगह बना के गई थी, मैंने एक मेडल इस साइड कर दिया, एक जगह बीच में। भरोसा था कि जगह बना देती हूँ और लेकर ही आऊंगी। हाँ, भरोसा। मैं ग्रुप में लड़की मेरे साथ फ्रेंड है, इनका बोलते गई थी मैं मेडल तो पक्का आएगा, पता नहीं कौन सा आएगा, मेडल लेकर आऊंगी। इन्होंने ठीक है। जब मेडल लेके आई तो आपके दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? आपके गांव में आपकी बहुत सारी सहेलियां रही होंगी, तो आपको देखा होगा ऐसे इतना भारी मेडल टंगा हुआ, और मैंने सुना है आपके पास काफी सारे मेडल्स हैं, तो वो खुशी तो अलग ही होगी, इतने सारे मेडल एक और। तो सहेलियों का कैसा रिएक्शन रहा? मैं गांव में नहीं गई, अभी मैं दिल्ली में हूँ। कल मैं मोदी से मैसेज तो आए होंगे बहुत सारे, वो बधाई दे रहे थे, ये इनका भी शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी है, मैं सोचूं ये भी ओलंपिक में मेडल जीत कर लाई, मेरे साथ करनी है ये भी, इसलिए कल मोदी से मिली, बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल मेरा अगला था आपके लिए कि मोदी जी से मिलने का सपना हर देशवासी का है, और आप जैसे बता रही हैं कि आपने, मैं भी सोचती, बिल्कुल, कैसा रहा? क्या नाम, सूर्य है ये, मैं मैच देखती हूँ क्रिकेट का। कुमार का बात कर रही है वो। अच्छा, मैं क्रिकेट का मैच देखती, ये भी देख मिलता है मोदी से, बड़ा बड़ा खिलाड़ी है ये, नीरज चोपड़ा है, ये भी मोदी से मिला। मैं भी सोच रही थी मैं भी कब मिलूंगी मोदी से, मेरा कब सपना पूरा होगा। कल भगवान ने मेरा, थैंक यू। तो मोदी जी से मिलकर क्या बातें हुई आपकी? कुछ 1-2 बात ऐसी हुई हो जो उन्होंने भी आपको मोटिवेट किया हो? मोदी ने बोला था मेरे को, किस में लेकर आई है, मैंने 1500 मीटर में रेस में ना, थैंक यू। मेरा आगरा क्या सपना, मैं ओलंपिक में मेडल लेकर आऊंगी। मैंने इंजरी हो गई थी इसलिए मैं ये आई, नहीं तो आपकी बार सेकंड भी आ सकती थी जी। फिर जो बोला कहाँ से है, मैं हरियाणा से ना, हरियाणा में रोहतक से। अच्छा जी। मुख्यमंत्री जी से भी मिली आप? ना, भी नहीं मिली। नहीं मिली हो तो उनसे भी मिलने का है अभी? हाँ, सपना पूरा, सपना है उनसे भी मिलने का जी। तो पूजा, जैसे कि अभी आपने बताया आपकी जर्नी ऐसी रही है, देश की महिलाएं आपको देख रही हैं, वो लड़कियां देख रही हैं जो रसोई से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और वो लड़कियां भी ऐसी हैं जो पढ़ाई में बहुत पीछे होती हैं, जैसे कि आपने बताया। और मैंने सुना है कि आप चाहती थी कि आपकी सरकारी नौकरी हो, और ये सपना मोदी जी से भी मिलनी हो, और उसके बाद इतनी बड़ी दौड़ लगा दी है। महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगी? देश की बेटियों के लिए कुछ लाइनें बोल दीजिए। मैं इनको बोल रही हूँ, मम्मी पापा भाई हो साथ में, ये सब कुछ कर सकती हैं, ये भी आगे बढ़ सकती हैं। झाड़ू पोछा कुछ नहीं है, आगे जाओ, ओलंपिक का, देश का नाम रोशन करो। तो ओलंपिक में ही रोशन। अच्छा, ये सवाल भी है कि जैसा कि आपने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं था, घर वालों ने मुझे पुश कर दिया और मैं आगे बढ़ गई, तो इसके सिवा कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा रही हो, बस उसे करने में आपको बहुत खुशी मिलती हो? किसी में काम, कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता हो कि अगर मैं ये काम कर लूँ और ये काम मैं करना ही चाहती हूँ?
पहला मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, भाई ने सपोर्ट किया छोटा। कोई खेल के सिवा आपकी किसी चीज़ में रुचि थी? आपको कोई काम करके बहुत अच्छा लगता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या यूँ कह लो मेकअप, किसी भी चीज़, 10 चीज़ें होती हैं किसी चीज़ में आप कोई तो रुचि? कुछ नहीं, आप तो ऐसे लग रहा है बस रेस में चलो। अभी रेस ही है, कभी नहीं। पहले कुछ रहा है? हाँ, पहला सिलाई करती थी। सिलाई करती थी। हाँ। ये ये जैकेट कोच बोला आप ही लिया, मैंने कैसे लाऊंगी, पैसे भी नहीं था, भैया था, मैं जा रही थी इसको उधार मांग कर लेकर आया था भैया, छोटा भैया, ये प्रोटीन कुछ ये फिर जाते, फिर मैंने पैसे नहीं है, फिर मैंने ये थैली रखी थी, मैंने थैली मम्मी द्वारा कटवा गए, फिर मम्मी ने सिल ली, फिर मैंने भी। अच्छा, ये आपकी मम्मी ने सिली है? हाँ जी। तो आपकी मम्मी ने, माँ का अभी जिक्र हो गया है, और घर में अगर कहा जाए बेटियों को सपोर्ट माँ बहुत अच्छे से करती है, तो आपकी माँ ने आपको कितना सपोर्ट किया? कुछ लाइनें ज़रूर आपको बोली होंगी जब आप दौड़ने के लिए निकली होंगी। मम्मी की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मम्मी ने बोले था मेरी बेटी मेडल पक्का लेकर आएगी, मेरी दुआ है पक्का, रोवा मत, पक्का मेडल आएगा मेरी बेटी का। जी। अब जिस दिन जा रही थी खेलने के लिए, उससे एक रात पहले भी माँ से कुछ बातें तो आपकी ज़रूर हुई होंगी। हाँ, मम्मी को हमेशा फ़ोन पे वीडियो कॉल बात होती थी, हमेशा बोलती थी मेडल पक्का आएगा, मैं दुआ करती हूँ मेरी बेटी का मेडल आएगा। 29 को मेरा गेम था, 28 में मम्मी को फ़ोन करा सुबह। मैं छोटी बहन को मैं बोली मम्मी से, वैसे आप तो मेडल ले आऊँगी ना, जब बात होगी मम्मी से, यही तेरे बात नहीं। मम्मी का ऐसे हो गया था बिल्कुल इमोशनल हो गई थी ज़्यादा। मेरी बेटी का मेडल आजा, भोली बाड़ी है, पता नहीं क्या सब मिलेगा आप तो। हाँ। तो ये रहा था, आप भी माँ के लिए कुछ बोलना चाह रहे थे दीपक जी? नहीं, मैं कह रहा था कि वो इसने, मम्मी ने इसकी छोटी बहन से बात हुई व्हाट्सएप पे, तो बहुत टूटा फूटा जो उसने लिखा। हाँ। तो इसने लिखा पहले वाली रात को, तो इसने लिखा मैं माँ के लिए मेडल लाऊंगी, वो टूटा फूटा लिखा, मेडल ला कर ऐसा जो भी लाऊंगी, है ना, तो मैं कल विश्वास, चिंता मत करो, मैं लाऊंगी मेडल। और फिर भाई ने फ़ोन किया इसको वीडियो कॉल कि तूने आज कॉल नहीं किया हमें, मैं सोच रही थी मैं कल मेडल ला कर ही कॉल करती। तो इसको विश्वास था कहीं ना कहीं कि मैं ले आऊँगी। बिल्कुल। और यस, माँ तो है ना, माँ की दुआएं तो, अब माँ तो आपको हमेशा जो ना, माँ हमेशा चाहती है कि उसका बेटा बुलंदियों पे छुए, उसका बेटा, है ना, बेटा छुए तो माँ चाहती है, लेकिन बेटा, जब बेटी यस, आगे यस, बढ़ती यस, है यस, तो यस। माँ के लिए वो बहुत बड़ा सपना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा। दीपक जी, एक बात ये भी है कि जैसे कि आपने इन्हें मोटिवेट किया या चीज़ें ऐसी रही हैं, तो आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जब लड़कियां, बेटियां आगे बढ़ रही होती हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर आ जाती है, कुछ ऐसे लफ्ज़ आ जाते हैं या कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो ऐसा लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ अपनी बहन को आगे बढ़ाकर या गलत। तो कुछ ऐसा कभी हुआ? हमारी सोसाइटी इस तरीके से बनी है, चाहे वो कहीं की भी हो, जैसा मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, तो वो सोसाइटी आई मीन आपको देख के खुश नहीं होती है ना। बट उसमें मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो देख के खुश नहीं होते हैं, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, आप खुद को खो रहे हैं। अगर मैं इनको बोलता हूँ, कोई मेडल लेके आता है, कोई कुछ जीतता है, इनको मैं बोलता हूँ तुम्हें उसकी खुशी में खुश होना है। कारण क्या है? कारण तुम्हारा ही भला है। आप किसी की खुशी में खुश हो रहे हो ना, तो वो इफेक्ट आप पे भी आ रहा है। सो मेरा तो ये रहता है किसी की खुशी में आप खुश रहो, है ना। बट हाँ, लोग होते हैं कि भाई नहीं होता है, बट फिर भी वो एक चीज़ होती है, आप खुद चले जाओ। मेरी कोशिश रहती है खुद जाओ, खुद उनको प्यार से बोल दो कि यार हमारा मेडल आया है, नमस्ते, आपको प्रणाम, आपकी वजह से आया है, आपकी दुआओं ने काम किया, हो जाते हैं वो भी आपके अपने। जी। पूजा, क्या, जैसा कि मैंने भैया से भी पूछा कि रिश्तेदार या फिर आपके आस पड़ोसी, तो कभी आपको कुछ निगेटिव ऐसा बोला गया है? कभी भी ऐसा कुछ सुनने में आया जो आपको बहुत बुरा लगा हो कि किसी ने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ?
बोला था जी। फिर भी मैं बोलन दे आपने। ऐसा क्या होता है कि कुछ लफ्ज ऐसे बोल दिए जाते हैं लड़कियों को स्पेशली कि ये लड़की है क्या कर लेगी, ये लड़की है कैसे दौड़ लेगी, सोचते थे ऐसे। तो आपके लिए कुछ ऐसा हुआ है कभी और आपने कैसे फेस किया उसको? सोचता बोल रहा था अनुया तू कुछ नहीं कर सकेगी, तू पढ़ाई में भी कमजोर है, तू क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई और ने करें सपोर्ट, जब मेडल आया जब नुरा इनका भाई और ने तो इसकी बहन के लिए ऐसे कर दिया। आप भी नेशनल मेडल आई, बार बार मैं जब भी बोले थे वाह पूजा में लग नहीं रही थी, तू ऐसे कर सकेगी। वही तो, जो कभी ऐसा बोल रहे थे कि नहीं कर पाएगी, वही बाद में बोल रहे थे, मतलब तारीफों के पुल बांध दिए होंगे। हाँ नुया ऐसे नहीं सोच रहा था तुम कर सकेगी। फिर फोन आता था मामा की लड़की का, बोलती थी दी भैया मेरी बहन है इसको भी करवा दे कुछ, आपकी बहन का करवा दिया इसलिए जब जी। फिर अब लेकर आई मैं ये, अब तो पता नहीं, पहले तो ऐसे नहीं पागल है या तो बोलती है, मैं लड़ाई भी करती थी ना ऐसे नहीं, ये तो बोलती रहती है। अच्छा, आप लड़ाई भी मतलब थोड़ा सख्त थी बिल्कुल शुरू मैं किसी को बोलते अंते जब मैं लड़ाई करती हूँ। अच्छा। हाँ, जब फिर बोली कुछ नहीं, अब फिर मेडल लेकर आई ना, जब सब ने स्टेटस लगा लिया ना, अब मेरी छोटी सिस्टर मेरी छोटी बहन है, जब आप तो ये बोले मेरा भी करवा दे कुछ, मेरा करवा दे भाई तो बोल दे। हाँ, बिल्कुल। लौट कर आई, जश्न का माहौल होगा, कैसा महसूस हो रहा था, कैसा मतलब होता है ना, आसपास की चीज़ें कैसी थी आपके? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बाजा बाजा था, एयरपोर्ट पर लेकर मेरे भाई और आए थे, मम्मी आई थी, कोच साहब आए थे, नीटू गेला जी। ये इनने मेरा भाई ने तो कंधा बिठा ली थी, मैं उठा ली थी, मुझे माला गाल ली थी। पसीना आ गया था मुझे जी, मैं कह रहा हूं पसीना आ गया था कंधे पे बैठा के। इतनी भारी तो नहीं है। पसीना आ गए थे, रोई भी थी, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई होंगी जी। और आपके कोच की भी मेहनत बहुत रही है इसमें, कोच के लिए क्या कहना चाहेंगी? ऐसे आप होता है ना कि हमारे कोच के अंदर में समझ में आ जाता है कि वो हमें समझ जाए और हम उन्हें समझ जाए, तो कैसा रहा ये अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट? कैसे समझ पाई अपने कोच को? क्या कुछ मैं कोच को भी धमका जाती हूँ। अच्छा, उन्हें भी धमका देती हैं आप? कोच को भी लड़ाई करती रहती हूँ, ये कुछ बोलता है ना, जब मैं लड़ाई करती हूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं नहीं करती, मैं जा रही हूँ, कुछ नहीं बोलता। कोच बहुत अच्छा है, कोच मेरी समझता है। कोच के लिए तो बोलना बनता है। कोच का मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। मैं स्टेडियम में नहीं जाती थी, कोच मेरे को फ़ोन भी करता था, आप पूजा आ जा। मैं सामने जाती थी एक टाइम तो डेली है, सुबह अगर वर्कआउट ज़्यादा होता था, सामने कम होता था, मैं सामने जाती थी। भैया तो बोला, छोटा भैया तो संदीप है, नहीं ये सुबह तो नहीं आएगी, शाम को इसको मैं करवा दूँगा, फिर नहीं आ जाएगी। फिर मेरे को लेने भी गया था कोच, चलो हफ्ता रोज फोन कराया करता, तू आ जा आ जा। कोच को धमकाती कैसे थी वो भी तो बता दीजिए। कोच को भी मैं कुछ न कुछ बोलती रहती जाती थी। एक लाइन बता दीजिए, कौन सी ऐसी बोलती थी कि वो बिल्कुल धमकी थी एक बार के लिए उन्हें? ऐसे कुछ बोलती थी, ये मेरा कुछ नहीं करता, नू है बकतिया कतेगा। नीटू गहलावत जी, तो यहीं पे आ रहा है नीटू गहलावत भी। जरूर। तो पूजा जी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। उनकी जर्नी काफ़ी मोटिवेटेड, आपको मोटिवेट कर सकती है। दीपक जी से भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे भाई होना भी आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है कि अपनी बहन को, अपने परिवार को इतने अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पूजा मोर जी की आपने बातें सुनी होंगी, उन्होंने किस तरीके से अपने ज़िंदगी का सफ़र तय किया और इस दौड़ में कैसे वो दौड़ी हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी बेटी या कोई महिला हमारे साथ जुड़ी हुई होंगी अभी और इस वीडियो को देख रही होंगी, पूजा जी की उन्होंने बातें सुनी होंगी, तो ये बात आप समझ गई होंगी कि आपकी ज़िंदगी, आपकी चीज़ें आसपास तक सीमित नहीं है, बस उड़ान भरने की देर है। और आपको बता दें, दीपक जैसे भाई भी अगर आपके पास हैं तो ये उड़ान बहुत ऊँची होगी। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।